हरे कृष्णा। स्पेस का आकार कैसा होता है कोई नहीं जानता, इसलिए उसको निराकार बोल देते हैं। ऐसे ही हवा का आकार कैसा होता है उसको भी निराकार कह सकते हैं। इसी तरह भगवान को भी हम निराकार बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है। हवा अगर गिलास में है तो उसका आकार गिलास के जैसा है, अगर वो मटके में है तो उसका आकार मटके के जैसा है। हवा अगर कमरे में है तो उसका आकार कमरे के जैसा है। ऐसे ही स्पेस का आकार भी ऐसे ही होता है। जो चीजें स्पेस में आ गई उनको छोड़कर जो आकार बचा वो स्पेस का आकार तो बचेगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्पेस, हवा, पानी इनका आकार नहीं होते, निराकार होते हैं? निराकार नहीं होते, इनका आकार होता है। ये जहां होते हैं उसी आकार में ढल जाते हैं। पानी अगर एक पाइप में से आ रहा है तो उसका आकार पाइप के जैसा हो जाएगा। अगर वो नदी में से आ रहा है, जैसा नदी का आकार होगा वैसा ही आकार पानी का हो जाएगा। इसी तरह भगवान है, वो जहां भी होंगे, जिस भी रूप में होंगे, वही उनका आकार हो जाएगा। निराकार इनको इसलिए कहते हैं कि निराकार, कि बिना आकार के नहीं, निराकार, जिसके निरे आकार होते हैं। निरे मतलब अनेक। इसका अर्थ यही निकलेगा कि निराकार, अनेक आकार जिसके होते हैं। हम कहें हम निराकार भगवान की पूजा करते हैं। कैसे कर सकते हैं हम निराकार भगवान की पूजा? जब हम मान जाएंगे कि ये सब आकार उसके हैं, अनेक आकार हैं उसके, तभी तो हम निराकार भगवान की पूजा कर सकते हैं। और हम कहें साकार भगवान की पूजा, साकार को हमने एक सीमित शब्द कर दिया। साकार, साकार भी जो हमें सामने दिखाई दे गया वो साकार, जिसको हम नहीं देख पाए वो निराकार। अब मन की आंखों से आप हवा का आकार देख सकते हो, मन की आंखों से आप पानी का आकार देख सकते हो। नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, और वो आकार में भी हैं। आकाश का भी आकार आप देख सकते हो, कैसे ब्रह्मांड है उसमें, कैसे बीच बीच में इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, चांद हैं, तारे हैं, कितनी चीजें हैं, सब उसका आकार बदल रही हैं। आसमान निराकार नहीं है, स्पेस साथ की साथ अपना आकार बदल देता है। वो वहां से हटकर दूसरी जगह पे आ जाता है जहां पर साकार वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अगर हम कहें कि भाई कहीं से गिलास उठाया हमने, उस जगह से उसको दूसरी जगह पे रख दिया, तो स्पेस ने साथ की साथ, जैसे जैसे हम मिली सेकंड के हिसाब से चल रहे थे ना गिलास को रखने के लिए, वैसे वैसे ही स्पेस अपना आकार बदलता रहता है। हम कहीं जाते हैं, आते हैं, तो बिना किसी विरोध के स्पेस, हवा अपना आकार बदलती रहती हैं। तो इसलिए ये भी निराकार हैं। और जो हमें जीवन प्रदान करता है, जो हमें चलाता है, वो भगवान, वो तो इनसे भी ऊपर है। उसका भी कोई आकार नहीं। कोई आकार नहीं का मतलब ये नहीं सोच सकते कि हम एक बिंदु है, एक वो है, नहीं। कोई आकार नहीं मतलब किसी भी आकार में वो आ सकता है। हमारा क्या आकार है? हमारी बॉडी का तो आकार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमारा क्या आकार है? किस आकार के हैं हम? देखिए, मन की आंखों से देखिए, कुछ भी बन जाते हैं आप भी तो निराकार हैं।
एक बार किसी पंडित ने कहा, आंखें बंद कीजिए। सबने आंखें बंद कर ली। देखिए, आपको कुत्ते दिखाई दिए? कुत्ता। तो सबने कहा हाँ जी, सबने कुत्ते देख लिए। सबने सेम आकार बताया, इस तरह का कुत्ता होता है। फिर उसने कहा आप देखिए मनुष्य, मनुष्य देखिए। तो सबने हाँ मनुष्य देख लिए जी, इस तरह का आकार होता है। फिर उसने कहा गधे, गधे देखिए। तो उसने कहा गधे देखिए। तो सबने कहा जी गधे इस आकार के होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप सभी अब भगवान को देखिए। अब जब सबने देखा तो किसी ने भगवान को राधा के रूप में देखा, तो किसी ने कृष्ण के रूप में, किसी ने शिव के रूप में, किसी ने पार्वती के रूप में, किसी ने किसी रूप में, किसी ने किसी रूप में। तो सब अलग अलग हो गए। तो सबने कहा जी हमने तो उनको देखा, भगवान का नाम लेने के बाद हमने उनको देखा। तो जो विद्वान थे वो बोले तो इसका मतलब ये भगवान नहीं है, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। अब जब उन्होंने ये बात कह दी कि ये भगवान नहीं है, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि हाँ भी बात तो ठीक है। सब लोग यही सोच रहे थे। अगर भगवान यही होते, जैसे कुत्ता, कुत्ता एक जैसा दिखाई दिया, तो इसी तरह भगवान कहने के बाद सबको भगवान एक जैसे दिखाई देने थे। लेकिन भगवान सबको एक जैसे नहीं दिखाई दिए, सबको अलग अलग। तो फिर मैंने सोचा भगवान को निराकार भी कहा जाता है। हवा, हवा को देखिए। अब आकाश, आकाश को देखिए। देख सकते हैं आप? नहीं, साथ की साथ आकार बदल जाएगा उसका। पानी, पानी को देख सकते हैं आप किस आकार में है? नहीं, कभी आपको बूंद के रूप में दिखाई देगा और कभी महासागर के रूप में। तो भगवान भी तो इसी तरह है। तो पानी नहीं हुआ? अगर आपने उसको महासागर में देखा तो क्या वो पानी नहीं है? अगर आपने उसके बर्फ के रूप में देखा तो क्या वो पानी नहीं है? अगर आपने उसको बूंद के रूप में देखा तो क्या वो पानी नहीं है? अगर वो गिलास में आ गया तो क्या वो पानी नहीं है? इसी तरह भगवान है। अगर वो कृष्ण रूप में आ गए तो क्या वे भगवान नहीं है? अगर वो शिव रूप में आ गए तो क्या वे भगवान नहीं है? अगर आपने उन्हें ब्रह्मा के रूप में देखा तो क्या वे भगवान नहीं है? वे भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। तो उस विद्वान का जवाब मैं तो दे नहीं पाया, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। मैंने ये किसी ऑडियो पे सुना था। और फिर मैं इसका जवाब सोचता रहा, तो मुझे लगा, महसूस हुआ कि हाँ, भगवान सब जगह है, सब आकार में है, कण कण में भगवान है। ये ऐसा आपको तब महसूस होगा जब आप सच में जान जाएंगे। बहुत गहरी बात है ये। जब आप सच में जान जाएंगे, सच में महसूस कर पाएंगे कि कण कण में भगवान है। क्या एग्जाम्पल नहीं दिया भगवान ने कभी? दिया ना, जब नरसिंह के रूप में भगवान एक खंबे से पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, तो क्या वहां भगवान नहीं थे? भगवान हर जगह है, हर जगह। हरे कृष्णा।